अरे गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं भैया कि मनुष्य का वीर्य कोई और नहीं, मैं ही हूं। प्रमाण दिखा रहा हूं मैं आपको। वीर्य ही सीता है लिखा हुआ है, वीर्य ही राधा है, वीर्य ही दुर्गा है, ये लिखा हुआ है। प्रमाण दिखा रहा हूं मैं आपको। लिखा हुआ है कि जब आप वीर्य का नाश करते हो, शरीर से ओज शक्ति निकल जाती है। 10 दिन में शारीरिक परिश्रम करने में जितनी ऊर्जा लगती है, उतनी ऊर्जा एक बार वीर्य निकलने से ही लग जाती है आपके शरीर से। और 3 दिन तक मानसिक जो परिश्रम कर रहे हो, जितनी शक्ति, जितनी बॉडी की ऊर्जा उस 3 दिन तक काम करने में लगती है, उतनी एक बार वीर्य नाश करने में ही लग जाती है। इतना घातक है ये वीर्य जो आप शरीर से निकालते हो। लिखा हुआ है उस व्यक्ति का मन सदैव भटकता ही रहेगा जो वीर्य का नाश करता है। इसकी पूर्ति कहीं पर नहीं है, प्रमाण आपके सामने आ रहा है। और ये तक लिखा हुआ है कि आप कोशिश करके 8 दिन तो रोक लोगे, 7 दिन तक रोक लोगे, मगर 9वें दिन आपका वीर्य निकालने का मन करेगा। वहां पर अपने मन को संतुष्ट करना है। कैसे करोगे? ये भी प्रमाण में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है स्त्रियां 8 गुना ज्यादा कामुक होती हैं पुरुषों की तुलना में, मगर फिर भी पुरुष हमेशा मारे जाते हैं, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा 8 गुना उनके अंदर संयम भी होता है। प्रमाण देखिए, अब फिर बात करेंगे बाद में आपसे। लोग मूर्खतावश यह समझते हैं कि खोई हुई शक्ति जो वीर्य का नाश आपने किया हुआ है, बहुत सारी वीडियो भी आप देख सकते हैं, लोगों को लगता है कि दुग्ध पी करके, बादाम खा करके, मगरध्वज के सेवन से प्राप्त कर लेंगे। यह एक भूल है। अब देखिए, मेन चीज यहां लिखी है कि लॉस कितना होता है। जब एक बार मैथुन आप करते हैं, एक बार वीर्य आपने निकाल दिया, तो ये समझिए लगातार 10 दिन तक आपसे कोई शारीरिक परिश्रम करवाए, तब आप जितना थक जाते हैं, या अथवा 3 दिन तक मानसिक परिश्रम आपसे कोई करवाता रहे, तब जो जितनी शक्ति आपके शरीर से निकलती है वो एक बार मैथुन करने से निकल जाती है। लिखा हुआ है, देख लीजिए, वाली मानसिक शक्ति के तुल्य होती है। ध्यान दीजिए कि यह प्राणाधार द्रव्य वीर्य कितना मूल्यवान है। इस शक्ति का अपव्यय ना कीजिए, इसका परीक्षण बहुत सावधानी पूर्वक कीजिए। आपको अद्भुत ओजस्विता प्राप्त होगी। वीर्य के प्रयुक्त न करने पर वह ओज शक्ति में रूपांतरित हो जाती है तथा मस्तिष्क में सजित रहता है। पाश्चात्य चिकित्सकों को इस विशिष्ट विषय में अल्प जानकारी ही है। आपके अधिकांश रोगों का कारण वीर्य का अत्यधिक नाश ही है। और भी चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन व्यक्तियों ने अपना वीर्य अत्यधिक नष्ट कर डाला है, वह बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। सामान्य बातें भी उनके मन को अशांत बना देती है। जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है, वह क्रोध, ईर्षा, आलस्य, भय के दास बन जाते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया है, तो आप ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करने में साहस कर बैठेंगे जिन्हें बच्चे भी करने का साहस नहीं करेंगे, क्योंकि आपका मस्तिष्क भटकता रहता है। और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको इसमें पढ़ाता हूं। देखिए जरा, लिखा हुआ है कि आपको मैथुन का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। आपका मन भटकेगा। 5 दिन आप मेहनत करोगे, 6 दिन आप नाश नहीं करोगे, 7वें दिन फिर आपका मन भटकेगा। क्या करना है? मन को आपको असत्य परामर्श देना है कि नाना प्रकार का धोखा देने का यह प्रयास करेगा। आपको सावधान रहें, इसकी वाणी को ना सुने। इसके स्थान में अंतकरण का वाणी की, आत्मा की वाणी का अथवा विवेक की वाणी को सुनने का प्रयास करें। और भी चीज मैं आपको पढ़ाता हूं यहाँ पर। अब देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर, वीर्य परम धन है, वीर्य ईश्वर है, वीर्य सीता है, वीर्य राधा है, वीर्य दुर्गा है, वीर्य चलमान ईश्वर है, वीर्य सक्रिय है, वीर्य शक्ति है, वीर्य आत्मबल है, वीर्य भगवान की विभूति है। भगवान गीता में कह रहे हैं कि मनुष्यों में मैं कौन हूं? पुरुषत्व हूं। और वो पुरुषत्व क्या है? वो वीर्य ही आपका पुरुषत्व है। वीर्य जीवन, विचार, बुद्धि, चेतना का सतत्व है। अतः प्रिय पाठकों, वीर्य को बहुत ही सावधानी से इसकी रक्षा कीजिए। और भी मैं आपको बहुत शानदार चीज पढ़ाता हूं, देखिए जरा। अब आप कहोगे स्त्रियों वाली बात तो आई नहीं, वो दूसरे पार्ट में है, पार्ट बड़ा हो जाता है। ये पार्ट 1 में है। दूसरे पार्ट में इतनी शानदार चीज दिखा रहा हूं आपको। प्रमाण में लिखा हुआ है, कोई मनुष्य अगर ब्रह्मचर्य का 12 वर्ष तक पालन कर लेता है, तो भागवत प्राप्ति, ईश्वर के दर्शन उस व्यक्ति को इस जन्म में ही हो जाते हैं। ये दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है। और स्त्रियां किस तरीके से मनुष्य को गर्त में डालती हैं, ये भी प्रमाण में आपको दिखा रहा हूं। मेरे मित्र, वीर्य का नाश मत करिए, क्योंकि वीर्य सीता है, वीर्य दुर्गा है, वीर्य राधा है, वीर्य कृष्ण है, वीर्य राम है, वीर्य शिव है। सारे ईश्वरों को बहा दे रहे हो नाली में, तो आपके भीतर कुछ नहीं बचता। बुलंदियों तक कैसे पहुंचोगे? आकाश में कैसे उड़ोगे? जो सपने आंखों में सजाए हुए हैं, वो कहां तक पूरा करोगे जब वीर्य ही निकालते रहोगे? वीर्य को बचाइए मेरे दोस्त। वो वीर्य ओज है, बल है, तेज है, कृष्ण है, राम है। वीर्य को बचाइए। दूसरे पार्ट का इंतजार करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार लिखिए पार्ट 2। राधे राधे। आपको पार्ट 2 जल्दी ही मिल रहा है बस।